हर कहानी की शुरुआत होती है एक अद्भुत रहस्य से और ये कहानी है विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की। वो देवता जो हर शुभ कार्य से पहले याद किए जाते हैं और जिन्हें सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया है। आइए सुनते हैं गणेश जी के जन्म से लेकर उनके सर्वोत्तम देवता बनने तक की ये पवित्र यात्रा। एक दिन देवी पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर पुत्र का निर्माण किया। उस पुत्र में उन्होंने प्राण डाल दिए और उसे कहा, तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई अंदर न आए। ये पुत्र और कोई नहीं गणेश जी थे। थोड़ी देर बाद जब महादेव भगवान शिव वापस आए और गृह प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोका। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी माँ का पति हूँ, मुझे रोका नहीं जा सकता। लेकिन गणेश जी अपनी माँ का आदेश नहीं तोड़ सकते थे। वहाँ विवाद हुआ और वो विवाद युद्ध में बदल गया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक तलक कर दिया। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र का शरीर मृत्यु शैया पर देखा तो उनका हृदय छिल गया। दुख और क्रोध में उन्होंने प्रलय करने की प्रतिज्ञा ली। देवलोक में आतंक छा गया। सभी देवता शिव जी के पास आए और प्रार्थना की कि वे पार्वती जी का मन शांत करें और इस बालक को जीवन वापस दें। तब शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, जो प्रथम जीव जिसका मुख उत्तर दिशा में हो उसका सर ले आओ। गणों ने एक गजराज का मस्तक लाकर प्रस्तुत किया। शिव जी ने उस मस्तक को गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और अपने दिव्य वर से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ, एक मानव शरीर और गजमुख वाले दिव्य देवता के रूप में। लेकिन गणेश जी की श्रेष्ठता का असली परीक्षा तब हुई जब देवलोक में एक प्रश्न उठा, सभी देवताओं में सबसे पहले किसका पूजन होना चाहिए। ये विवाद सभी के बीच बहुत बड़ा रूप ले लिया। तब माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता का घोषणा की, जो पृथ्वी के तीनों लोकों का परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता तुरंत अपने वाहनों पर चढ़कर निकल पड़े। कोई गरुड़ पर, कोई सिंह पर, कोई अपने दिव्य वाहनों पर बैठकर तीनों लोकों का भ्रमण करने लगे। सभी गणेश जी पर हंस रहे थे क्योंकि उनका वाहन एक छोटा सा मूषक था। लेकिन गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी के चरणों का 3 बार परिक्रमा किया और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही तीनों लोक हैं। उनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। सभी देवता स्तब्ध रह गए। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और भक्ति से जो बात समझाई उसने सबको प्रभावित कर दिया। शिव जी और पार्वती जी गणेश जी के ज्ञान और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और तभी उन्होंने गणेश जी को दिया वो दर्जा जो उन्हें सदा के लिए अलग बनाता है, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश। तब से लेकर आज तक हर शुभ कार्य, हर पूजा गणेश जी के स्मरण से ही शुरू होती है। गणेश जी केवल एक देवता नहीं बल्कि बुद्धि, समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक हैं। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ा ज्ञान है और ज्ञान से भी बड़ा भक्ति और श्रद्धा है। उनकी कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करना है। तो आइए अपने जीवन के हर कदम पर गणेश जी का स्मरण करें। उनके आशीर्वाद से हर विघ्न दूर हो और हर सपना पूरा हो। गणपति बप्पा मोरया।